नमस्कार साथियों। आज की जानकारी जो वीडियो में है वो एमपी में जो आंगनवाड़ी की भर्ती निकली है उसमें फॉर्म कैसे भरना है और कौन सी जानकारी आपको सही से भरनी है और फॉर्म में क्या ज़रूरी है उसकी जानकारी के लिए फॉर्म है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। पहले ऑफलाइन होते थे, अब ऑनलाइन इस साल से जो मध्य प्रदेश शासन ने स्टार्ट किया है, तो आपको चयन mp.online.gov.in की साइट में जाना है। इस साइट को आप में जाके क्लिक करना है। WCD जो ऑप्शन आएगा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें आपको जाना है। यहाँ से आपके दो ऑप्शन आएंगे, तो हमें आंगनबाड़ी का फॉर्म भरना है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक पति भर्ती में क्लिक करना है और इससे आपको पूरा चार्ट जो खुल जाएगा, इसमें आपको देख लेना है महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया। तो आपको जो फर्स्ट वाली जो लिंक है उससे आपका फॉर्म अप्लाई होगा। सेकंड में आपको अगर आपका प्रिंट निकालना है फिर से, तो उसके लिए है। तीसरा, अगर आप फॉर्म भरते भरते बीच में आपका फेल हो जाता है और आप फीस पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भुगतान के लिए है। और इसके जो नीचे दो कॉलम है उसमें आपके दिशा निर्देश रहेंगे नोटिफिकेशन में क्या ज़रूरी क्या नहीं। तो आपको इसमें एक बात विशेष ध्यान रखना है, रूल बुक नंबर 1 आपको ओपन करना है और इसमें एक जो विशेष जानकारी है, क्योंकि इस जानकारी को ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो इसमें आपको देखिए इसमें लिखा है, एक तो आपको मार्कशीट लगानी है 12वीं की, और अगर स्नातक की है तो वो भी आपको लगानी, स्नातक मतलब कि ग्रेजुएशन। और मेन इसमें जो बात है, आपको मार्कशीट कैसे अपलोड करना है, तो इसमें देखिए एक पॉइंट लिखा होगा और सेकंड लाइन से लिखा है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये लिखा है कि जब आप अपनी मार्कशीट आप लगाएंगे तो उसमें आपको 100 सत्यापित प्रति लगाना है। अब 100 सत्यापित प्रति का मतलब अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो आप उसमें अपलोड करेंगे अपनी मार्कशीट, तो उसमें आपको खुद के साइन करना है मार्कशीट में और फिर उसको अपलोड करना है। इसमें साफ लिखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं उच्च शैक्षणिक योग्यता की अंक सूची की 100 सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी, तभी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा उच्च शैक्षणिक योग्यता पर प्रावधानिक अंकों का लाभ मिल सकेगा, अन्यथा शैक्षणिक योग्यता हेतु निर्धारित अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो आपको अपनी जो मार्कशीट अपलोड करना है उसमें 100 सत्यापित यानी कि खुद के साइन वाली मार्कशीट ही अपलोड करें। पहले आप मार्कशीट में साइन कर लें उसकी कॉपी में, या एडिट करके आप मार्कशीट में अपने साइन डाल सकते हैं और उसके बाद अपलोड करें, जिससे बेहतर होगा, ताकि आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस ना हो। बाद में अगर आपका मेरिट में नाम आया तो दिक्कत हो सकती है। हमें अब जाना है अप्लाई में, और फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए चलते हैं हम इस लिंक पे। और यहाँ पे आपको समग्र आईडी अपनी डालना है, जो आपकी सदस्य आईडी होती है। हो सकता है आप आईडी डालें और कैप्चा डालने के बाद खोजे पे क्लिक करें तो आपका एक दो बार में डाटा ना आए, डाटा प्राप्त नहीं होता, तो आप बार बार ट्राई करें, जिससे आपका डाटा निकल के आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक फार्म भर के आपको ऑनलाइन बताऊँगा कैसे फार्म भरना है। यहाँ पे मैंने आईडी डाला और कैप्चा डाल के खोजे पे क्लिक करेंगे तो डाटा निकल के जाए, क्योंकि मैंने एक दो बार इसमें ट्राई कर लिया इस बार, इसलिए इसका डाटा एक बार में निकल के आ चुका है। तो आपको अपनी सबसे पहले श्रेणी देखना है, कैटेगरी जो सही है कि नहीं। अगर आपकी गलत कैटेगरी आ रही है तो पहले आपको अपनी समग्र आईडी को सुधरवाना है, उसके बाद ही भरें फार्म। इसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति चुन लेना है, आपकी जो भी वैवाहिक स्थिति है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो नीचे ये एक ऑप्शन आएगा कि आप विशेष जाति शहरिया भारिया बैगा से संबंधित हैं। अगर है तो आप चुने में हाँ कर लें, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ एसटी में ही आएगा मेरे हिसाब से। इसके बाद आपको पद हेतु आवेदन करना है, तो आपको अपना संभाग चुन लेना है, जो भी आपका संभाग है। उसके बाद आपको अपना ज़िला चुनना है, ये बार बार प्रोसेसिंग होगी इस प्रकार से। तो आपको अपना ज़िला चुन लेना है, जिस ज़िले में आप रहते हैं, जहाँ से आप वैकेंसी डाल रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपके गांव में निकली है तो ही आप डाल सकते हैं, पहली बात ये है। इसके बाद आपको परियोजना में आपकी जो तहसील है वो आप चुन लेना है, जिस गांव में आप रहते हैं। सेक्टर चुन रहा है, सेक्टर के अंतर्गत ही आपको अपने गांव की पोस्ट मिलेगी, और इसमें जो पोस्ट खाली होगी वही शो करेगी। आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ से आप निकाल लें सेक्टर डालने के बाद। जो भी आपका गांव हो वहाँ पे आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे इस गांव की मैं भर रहा हूँ, यहाँ पे सहायिका की पोस्ट खाली है, तो यहाँ पे आवे देखिए, यहाँ पे निकल के इस प्रकार से जाएगा गांव,
और यहाँ पे आवेदन करने हेतु पद चुने, तो जो पोस्ट या कार्यकर्ता या सहायिका जो भी खाली होगी वो ऑटोमेटिक शो करेगी। आपको यहाँ से ऑप्शन अपना ले लेना है। इसके बाद आपको साइड में क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के विज्ञापित वार्ड के निवासी हैं, तो यहाँ पे आपको हाँ करना है। नहीं करेंगे आप तो देख लीजिए इस प्रकार से आएगा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी के साथ आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र के विज्ञापित वार्ड के निवासी होना अनिवार्य होगा। तो आप अगर नहीं हैं तो वहाँ से फार्म ना डालें, और हैं तभी डालें वहाँ पे हाँ करके। इसके बाद आपको क्या करना है, मूल निवास से संबंधित जानकारी भर लेना है, यहाँ पे आप हाँ कर दें। उसके बाद आपको अपने मूल निवास पते से जानकारी भरना है। मूल निवास संबंधित जानकारी जो होती है राशन कार्ड, वोटर आईडी, राजस्व विभाग से जारी निवास पत्र या मूल निवासी जो उसे बोलते हैं, उनमें से आप देख लीजिए जो भी आप डालना चाहते। तो मैं यहाँ पे स्थायी निवासी डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको साइड में नंबर भरना है, मूल निवास के लिए चयन की गए दस्तावेज का क्रमांक, तो जो भी इस डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको भरना है। इसके बाद आपको क्या आपका या आपके पति पिता माता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र से संबंधित वार्ड की बीपीएल सूची में है, पात्रता पर्ची में है, तो उसमें देखिए स्वयं का है, पति पिता का माता का नाम या नहीं है, उसके हिसाब से आपको फिर उसका नंबर भरना है अपने बीपीएल कार्ड या पात्रता परिचय पर्ची का। इसके बाद क्या आपका या आपके पति पिता का नाम आंगनबाड़ी केंद्र के ग्राम शहरी क्षेत्र में संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में, तो मतदाता सूची में अगर आपका नाम है तो स्वयं लिखें, नहीं है तो पिता और पति का भी लिख सकते हैं, नहीं है तो ना करें। उसके बाद उसका वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, तो मैं इसको भर लेता हूँ। इसके बाद आपको पूर्ण पता आपका देना है, आपके गांव के हिसाब से ही रहना चाहिए, संबंधित जानकारी के अनुसार लिखा है मूल निवास में। यहाँ से आपको अपना ज़िला चुन लेना है जिस ज़िले में आप रहते हैं। इसके बाद आपको तहसील चुन लेना है। पूरा ऐसे ही हर बार जब भी आप ऑप्शन लेंगे प्रोसेसिंग होगी फार्म में, आपको इसके बाद अपनी तहसील चुनना है। और ब्लॉक का ऑप्शन खुलेगा तीसरे नंबर में, तो आपको ब्लॉक अपना खोल लेना है और उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको अपना गांव लिख देना है, शहर नगर गांव घर प्लेट जो भी आपका है आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। अगर आप गांव से फार्म भर रहे हैं, गांव में है तो आप अपने गांव का नाम डाल सकते हैं। वार्ड नंबर आपको अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ना ही भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको पता है तो आप भर सकते हैं। वैसे ही शहरी में वार्ड होते हैं इसलिए उनके लिए सही है। इसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है और मोबाइल नंबर डालना है। पिन कोड डालने के बाद अपना आपको मोबाइल नंबर डालना है और इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता भरनी है। तो मैं मोबाइल नंबर और ये सब भरने के बाद आपको अब देखिए यहाँ पे 12वीं की आपको डिटेल डालनी है। 12वीं में आपका रोल नंबर क्या है अनुक्रमांक के नीचे, और उत्तीर्ण वर्ष किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है, और प्रतिशत आप निकाल के अपने प्रतिशत भर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या आवेदिका स्नातक या स्नातक से उच्च डिग्री में उत्तीर्ण है। अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद आपको घोषणा पढ़ के उसमें टिक करके और कैप्चा डाल के आगे बढ़े में क्लिक कर देना है। पूरी जानकारी आप एक बार फिर से मिला लें और उसके बाद आगे बढ़े पे क्लिक करें। जब आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको समझा के बता रहा हूँ, इससे देर हो गई है तो इस प्रकार से आ रहा है। आपके फार्म खोले हुए बहुत समय हो गया, कृपया पुनः प्रयास करें। तो मैं अब जल्दी से फार्म भरूँगा और उसके बाद आपको आगे का जो फार्म है कैसे भरा जाएगा वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए, जब आप फार्म आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इसको आप पहले नोट कर लीजिए ताकि अगर आप फेल हो जाए पेज तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर है और आपको फिर से फॉर्म ना भरना पड़े। इसके बाद अपनी जानकारी आप देख लीजिए और नीचे आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो देखिए आवेदिका का फ़ोटो जो डालना है 30 KB से 200 KB के अंदर डालना है, जो कि JPG में डलेगी फ़ोटो। उसके बाद मूल निवास से संबंधित जानकारी, 12वीं का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, BPL सूची पात्रता पर्ची, और अगर आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट डालेंगे तो ग्रेजुएशन का ऑप्शन और आ जाएगा। तो आपको जैसा मैंने बताया है वैसे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 30 KB से 200 KB के अंदर। JPG या PDF कोई भी फॉर्मेट में आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। फ़ोटो आपकी
जो है JPG फॉर्मेट में डलेगी, जो 30 KB से ऊपर और 200 KB के अंदर डलेगी। तो डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके और फिर डाल सकते हैं। तो मैं अब डॉक्यूमेंट को फ़ोटो को अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए 30 KB साइज़ कम है, इसलिए इस प्रकार से आ रहा है। तो मैं इस इमेज को रिसाइज करके और फिर से आपको अपलोड करके बताता हूँ कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। इसके बाद देखिए अब मैं फ़ोटो फिर से रिसाइज करके अपलोड कर रहा हूँ। तो ये फ़ोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। इस प्रकार से आएगा, अभी तक फ़ोटो अपलोड किया गया। इसके बाद आपको मूल निवासी का देखना है। मूल निवासी आपको अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट एक एक करके आपको अपलोड कर देने हैं, जो भी आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया है। और साइड में जो ऑप्शन होता है अपलोड देखें, उससे आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट लगाए हैं या नहीं। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होते जाएंगे। बस आपको साइज़ का ध्यान रखना है कि 30 KB और 200 KB से अंदर हो और अच्छी साफ इमेज जो आपको दिखे, जो स्पष्ट रूप से दिखे। ब्लर इमेज ना डालें, वरना आपके फार्म रिजेक्ट होने के चांस हो जाएंगे। 12वीं का प्रमाण पत्र अपलोड हो गया। तो देखिए इसके बाद मैं कास्ट सर्टिफिकेट डाल देता हूँ। इस प्रकार से आपको एक एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं। ये देखिए लास्ट का जो BPL प्रमाण पत्र या पात्रता पर्ची, उसको आपको अपलोड कर देना है, जो भी आपके पास है। तो चलिए मैं राशन कार्ड को अपलोड कर देता हूँ। एक एक करके आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और जब सब डॉक्यूमेंट आपके अपलोड हो जाएं तो आपको फ़ीस का पेमेंट करना है। तो देखिए यहाँ से आप एक बार डॉक्यूमेंट को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे सही डले हैं नहीं। तो मैं आपको 12th की मार्कशीट खोल के बताता हूँ। इस प्रकार से मार्कशीट देखिए, जिसमें मैंने आपको एक नीचे साइन लगा दिया है कैंडिडेट का, क्योंकि स्व सत्यापित मांगा गया है। इसलिए आप रिस्क ना लें अपने डॉक्यूमेंट का। अगर आपके अच्छे नंबर हैं और मेरिट में अगर आ गए आप, तो आपको रिजेक्ट ना हो फार्म। इसलिए इस प्रकार से आप साइन करके ही अपलोड करें। इसके बाद आपको फ़ीस पेड करना है। तो आप भुगतान करें पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे आपका फार्म जाएगा। तो आपको जिस भी माध्यम से फार्म आपका फ़ीस पेड करना है आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड, जिससे भी चाहे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करने के बाद क्या ऑप्शन आएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए मैंने फ़ीस पेमेंट कर दी है। इस प्रकार से आप प्रिंट को सेव करके रख लें। इसके बाद हमें कहीं फार्म नहीं भेजना है, सिर्फ आपको प्रिंट सेव करके रख लेना है या आपको प्रिंट हार्ड कॉपी पे निकाल के रख लेना है आगे के लिए। तो इतना फार्म बस विशेष सावधानी रख के फार्म भरें जहाँ से आपकी पोस्ट खाली